इस सेशन के अंदर हम फार्मूला के टैब से डिफाइंड नेम की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। डिफाइंड नेम हमारी किस तरह से बेसिकली हेल्प करता है। एक छोटी सी सेल्स की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कंपनी ने डिफरेंट 3 मंथ्स के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज ने डिफरेंट मिलियंस ऑफ रुपी की सेल की है। अब इस सेल्स को बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ कि किस मंथ में मेरी कितनी सेल हुई है और किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप तमाम एम्प्लॉयज के डाटा को रेंज में ले लें एंड देन जहां आपको टोटल जनरेट करना है वहां तक की रेंज बना लें एंड देन होम के टैब में आने के बाद सिंपली ऑटो सम के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास तमाम एम्प्लॉय का डाटा जनरेट हो गया। इंडिविजुअल मंथ की सेल्स आपके पास आ रही है और आपके पास इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सेल्स आ रही है और टोटल रेवेन्यू भी आपके पास जनरेट हो गया। तो ये तो विद इन अ मिनट सेकंड्स के अंदर जो है वो ये काम हमारा हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर मुझे सेम एम्प्लॉइज मंथ्स का बिजनेस अगर मुझे शीट 2 पर यहाँ देखना है, लेट्स सपोज मुझे सितंबर एंड देन अक्टूबर एंड देन नवंबर की सेल्स यहाँ पर देखनी है, तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं फार्मूला लगाऊं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, शीट 1 पे गए, तमाम नंबर्स को हमने रेंज में दिया एंड देन एंटर, और हम इसी तरह से इसको ड्रैग कर दें तो ये तमाम एम्प्लॉय का तमाम मंथ्स का जो सेल्स है वो हमारे पास आ गया। अगर मुझे तमाम एम्प्लॉय का सेल्स देखना है तो उसका तरीका ये हो सकता है कि लेट्स सपोज मैं तमाम एम्प्लॉय के नामों को कॉपी करता हूँ, शीट 2 पर आकर उसे पेस्ट कर दिया है और अब फार्मूला नहीं लगाते बल्कि इक्वल्स टू शीट 1 पे जहाँ डाटा अवेलेबल है उसका सिर्फ रेफरेंस ले लेते हैं एंड देन एंटर, और अब हम इसको सिंपली ड्रैग करते हैं तो तमाम एम्प्लॉय की सेल्स भी हमारे पास आ गई। और अगर मुझे इंडिविजुअली इसका टोटल देखना है, अल्टर इक्वल के जरिए हम बिजनेस का टोटल देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम अल्टर इक्वल करके टोटल जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल मेथड है जिसको हम जब भी चाहें जितनी दफ़ा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफाइंड नेम ने हमारी क्या मदद की। अभी तक हम डिफाइंड नेम से नहीं गए हैं बल्कि हम सिंपली एक्सेल को के फार्मूला को ही यूज करते हुए इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बेसिकली डिफाइंड नेम की कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस काम को मजीद आसान करके देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये इंटायर वर्कशीट में हमारी मदद करेगा। तो ऐसा करने के लिए हम अपनी वर्कशीट में तमाम डाटा को यानी तमाम मंथ्स को और उसमें अवेलेबल जो हमारी सेल्स हैं उस डाटा को हम रेंज में लेते हैं और हम डिफाइंड नेम के अंदर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में मैं ये चाहता हूं कि जो सितंबर की मेरी सेल्स है वो तमाम सेल्स एक्चुअल में सितंबर के इस मंथ के अंदर स्टोर हो जाए। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि सितंबर बेसिकली हमारा एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर एक्चुअल में हम ये तमाम वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे और फिर जब भी हम सितंबर को जहां भी जिस भी फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे एक्चुअल में वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा इन तमाम नंबर्स से। तो फिलहाल मैंने इन तमाम नंबर्स को रेंज में दिया, साथ ही इन हेडिंग्स को भी रेंज में लिया और मैंने कहा कि क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू इन द टॉप रॉ के टॉप पर जो हेडिंग्स हैं बेसिकली उनके अंदर ये तमाम वैल्यूज को स्टोर कर दे। और ऐसा करने के लिए मैंने सिंपल ओके किया। अब ये तमाम हेडिंग्स क्रिएट हो गई और इसके अंदर तमाम सेल्स की वैल्यूज ऐड हो गई। इसको रिकन्फर्म करने के लिए हम नेम मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ 3 मंथ्स क्रिएट हो गए, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, और हम अगर इनकी डिटेल को देखना चाहें तो लेट सपोज मैं सितंबर पे आकर एडिट की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और हम देखते हैं कि जो वेरिएबल नेम है वो सितंबर है और सितंबर के मंथ में जो वैल्यूज स्टोर हुई है उसकी रेंज हमें डिफाइन कर रहा है कि इन तमाम मंथ्स को, इन तमाम सेल्स को बेसिकली उसने स्टोर किया है। देन फाइनली हम ओके करते हैं। अगर हम अक्टूबर को भी इसी तरह से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं एंड देन नवंबर को भी हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइनली तमाम वेरिएबल्स को चेक करने के बाद जब मैं ओके करता हूं तो अब मैं इस विंडो से बाहर आ चुका हूं। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे सितंबर की सेल्स जो कि
257 मिलियन है उसको यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और हमें प्रिंट क्या करना है, सितंबर को। अगर मैं सितंबर को प्रिंट कर दूंगा तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आसानी से प्रिंट हो जाएंगी। तो हमने सिंपल टाइप किया सितंबर एंड देन एंटर। आप देखें सितंबर के मंथ के अंदर जो सेल्स थी वो 257 मिलियन है, वो सेल्स हमारे पास यहाँ पर आसानी से क्रिएट हो गई। सिमिलरली अब अगर मैं अक्टूबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू सम अक्टूबर एंड देन ओके। आप देखें अक्टूबर की सेल्स जनरेट हो गई, और सिमिलरली अब मैं नवंबर की सेल्स को भी जनरेट कर सकता हूँ। और ये सिर्फ इसी शीट तक महदूद नहीं है, बल्कि मैंने आपसे बताया कि ये इंटायर वर्कबुक के अंदर अप्लाई होती है। अगर मैं किसी दूसरी वर्कशीट पर जाकर सेम फार्मूला को अप्लाई करना चाहता हूँ तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और अब मुझे सितंबर की सेल्स चेक करनी है तो मैंने सितंबर टाइप किया एंड देन एंटर। आप देखें सितंबर की जो सेल्स है वो मेरे पास आ गई। सिमिलरली अब मुझे अक्टूबर की सेल्स अगर देखनी है तो मैं सिंपल फार्मूला टाइप करूंगा इक्वल टू सम देन ब्रैकेट ओपन अक्टूबर एंड देन एंटर। हमारे पास अक्टूबर की सेल्स आ गई एंड देन नवंबर की सेल्स अगर हमें देखनी है तो हम सेम फार्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन इन नवंबर एंड देन ओके। हमारे पास नवंबर की सेल्स भी आ गई। तो अब इस फार्मूले को हम जिस भी शीट पर अप्लाई करना चाहें इस वर्कबुक के अंदर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब मुझे तमाम एम्प्लॉइज की सेल्स के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है, तो मैंने तमाम एम्प्लॉइज के नामों को रेंज में लिया, उनकी जो सेल्स थी उसके डाटा को रेंज में लिया, और सेम हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। और अब की बार मैंने कहा कि लेफ्ट पर जो कॉलम है बेसिकली उन तमाम को एज अ हेडिंग सपोज करें और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर दें। फाइनली हमने ओके किया एंड देन अब अगर मुझे इन तमाम की सेल्स को चेक करना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड देन इरफान के नाम से बेसिकली सेल्स है, ये इरफान के नाम से सेल्स आ रही है। इसी तरह से सेकंड नेम हमारा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन बकाली के नाम से है, हमने उसकी सेल्स देख ली। और हम चेक भी कर सकते हैं कि नेम मैनेजर के अंदर अब इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के अंदर उनकी तमाम की सेल्स मौजूद है। अब अगर इन सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल दिसंबर का मंथ ऐड होता है और हमें उसे भी काउंट जो है वो कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल होगा, इसको हम आगे सेशन में देखते हैं।